एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, रेड्यूस द नेटवर्क शोन इन द फिगर इनटू सिंगल करंट सोर्स इन पैरेलल विद वन ऑफ द एलिमेंट। तो हमें इस पर्टिकुलर नेटवर्क को रेड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स के साथ जो ये रेजिस्टेंस है वो कैसा है, इन सीरीज़ है। ठीक है, इधर पे भी, इस केस में भी, एंड इनफैक्ट इस केस में भी, इजंट इट। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है हम इसको अब करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे मतलब करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करेंगे और इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को करंट सोर्स के पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है करंट होता है V/R अकॉर्डिंग ओम्स लॉ। तो वोल्टेज इज 2, रेजिस्टेंस इज 4, तो दैट वुड बी 1/2, इट मीन्स 0.5। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए जो करंट रहेगा वो इट वुड बी 0.5। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसके लिए नोटिस करें तो I इक्वल टू V/R, तो यहाँ से करंट की वैल्यू V/R दैट मीन्स 6, तो ये 2 एम्पियर करंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इधर पे I इक्वल टू V/R 3/1 दैट इज़ 3। तो यहाँ पे मुझे Ix, Iy, Iz की वैल्यू मिल चुकी है करंट के लिए। अब हम इन सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो इसका सर्किट कैसे होगा, ये ब्रांच तो ऑलरेडी ही, ये जो रेजिस्टेंस है इस करंट ब्रांच के ऑलरेडी पैरेलल में है ना, तो इसको तो चेंज करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट उसके लिए हो गया। अब जो इस वाले के लिए हम कैसे करेंगे, जो रेजिस्टेंस है उसे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, दैट इज़ 4 ओम। और जो करंट सोर्स है उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, अपवर्ड्स रहेगा, दैन दैट वुड बी 0.5 एम्पियर। यहाँ पे भी एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पे करंट सोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स रहेगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्या गिवन है, यहाँ पे दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ नेगेटिव। इस केस में भी दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ नेगेटिव, एंड एट हेयर यहाँ पे भी प्लस एंड नेगेटिव है। ठीक है, सो यहाँ पे पॉजिटिव नीचे की साइड है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो डाउनवर्ड्स रहेगा। और करंट कितना फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर ब्रांच से, दैट वुड बी 2 एम्पियर। ठीक है, ये 2 एम्पियर करंट। अब इसके ही पैरेलल में जो रेजिस्टेंस यहाँ पे था 3 ओम वो आ जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा। ये प्लस ऊपर है तो दैट इज़ वाई इसका डायरेक्शन अपवर्ड्स। एंड ये कितना करंट है इसके पास, 3, सो दिस वुड बी 3, एंड रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। ठीक है, तो अभी तो हमने जो इस सर्किट को क्या किया, सिंप्लीफाई किया है या कन्वर्ट किया है करंट सोर्स में। ठीक है, अब हमने करंट सोर्स में तो कन्वर्ट कर दिया है ना। और ये जो हमारे टर्मिनल्स हैं ये B है। ठीक है, हमें ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पे A इज़ ऑलरेडी गिवन। ठीक है, A और B हमारे 2 टर्मिनल्स हमें गिवन है। ठीक है, सो अब हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि ये दोनों करंट्स एक दूसरे के साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, इजंट इट। एंड ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलली। सिमिलरली ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलली, और ये दोनों करंट्स सीरीज़ में कनेक्टेड है। अब हम इस सर्किट को ध्यान से देखना, रीड्रॉ कैसे करेंगे इस सर्किट को। सो ये करंट सोर्स का जो डायरेक्शन है, यहाँ देखो इन दोनों का सेम है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अपवर्ड हो जाएगा। और क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में, तो 0.5 प्लस 0.5 ये क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, आपको मैं बता दूँ, जब सीरीज़ में हम एडिशन करते हैं R टोटल या कुछ भी है, तो हम उसे सीरीज़ में R1 प्लस R2 करते हैं। लेकिन पैरेलल के केस में अगर पैरेलल है सर्किट तो इट वुड बी 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इस चीज़ का नोट पॉइंट ध्यान में रखना, यही यूज़ कर रहे हैं हम इधर पे भी। ठीक है, सो 0.5 प्लस 0.5 दैट वुड बी 1 एम्पियर। और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 1/4 प्लस 1/4, एंड दिस वुड बी 1/RT। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से RT की वैल्यू हमारी कुछ 2 एम्पियर आएगी, 2 ओम आएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 देखो जो सेकंड वाला है। अब हम इसे ऐसा नहीं कर देंगे कि 3 + 2, बिकॉज ये दोनों पैरेलल सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली इसमें 5 एम्पियर लिख देंगे। तो हम इसमें ऐसे नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज हमें ये भी चेक करना है कि करंट का डायरेक्शन क्या सेम है। अब इस केस में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है और यहाँ पर डाउनवर्ड्स है, तो हम क्या करते हैं,
बड़े वाले को छोटे वाले के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो बड़े वाले का डायरेक्शन होता है करंट का उसको ही राइट डाउन करते हैं। तो 3 - 2 इट वुड बी 1 और करंट का डायरेक्शन अपवर्ड्स रहेगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे 5 एम्पियर ना आके 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, और ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है तो इट वुड बी 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/1 एंड इट वुड बी 1/RT। तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.75 ओम आ जाएगी। तो 0.75 ओम। ठीक है, ये तो हमने स्टेप 1 इसमें सॉल्व कर लिया है इतना। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि करंट सोर्स पैरेलली कनेक्टेड है विद द रेजिस्टेंस, इजंट इट। इस केस में हम क्या करेंगे, अब इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो सर्किट होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। सर्किट बना लेते हैं, देन हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इट वुड बी ए, वुड बी बी, यहाँ पर टर्मिनल ए था और यहाँ पर टर्मिनल बी था। ठीक है, सो रेजिस्टेंस तो फर्स्ट वाले के लिए 2 ओम, सेकेंड वाले के लिए 0.75 ओम। ठीक है, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन भी देख लो, दोनों के लिए अपवर्ड्स है तो प्लस माइनस। ठीक है, अब हम 5 करते हैं। नाउ V = IR एंड करंट हेयर इज 1 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 2, सो दैट मीन्स 2 ओम, सॉरी 2, इट वुड बी 2। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट्स। सिमिलरली सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, V = IR, V = 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 दैट इज 0.75 वोल्ट। तो यहाँ पे भी जो 0.75 वोल्ट आ जाएगा इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि जो ये 2 ओम है और ये 0.75 ओम है, ये एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों वोल्टेज सोर्स भी सीरीज़ में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अब हम जब ओवरऑल सर्किट आपका बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, 2 + 0.75 2.75 ओम, और ये प्लस माइनस में 2 + 0.75 तो 2.75 वोल्ट्स। और ये सर आपको लग रहा होगा कि हमने फाइनली कन्वर्ट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, लेकिन हम इसको करंट सोर्स में भी तो रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। अब चाहे आप रिजल्ट ऐसे लिखो या अगर आप इसे करंट सोर्स के फॉर्म में भी लिखते हो तो दैट वुड ऑल्सो बी करेक्ट। ठीक है, सो यानी ओपन टर्मिनल्स ए एंड बी है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करता है I = V/R, तो 2.75 डिवाइड बाय 2.75 दैट वुड बी इक्वल टू 1। दैट मीन्स 1 एम्पियर करंट है और अपवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज प्लस साइन ऊपर है, और रेजिस्टेंस तो यही आ जाएगा पैरेलली। अब चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बोथ आर करेक्ट। ओके, सो होप सो आपको समझ आया हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।